जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज एवरीडे वन श्लोक के सफ़र में मैं विवेक रंगा आपको 8वें श्लोक की तरफ लेके चलता हूँ। 7 श्लोक हमने इससे पहले देखे हैं कि कैसे 7 श्लोकों में 3 श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक 3, 4, 5, 6 छठे श्लोक तक 4 श्लोकों में दुर्योधन ने अपने पांडवों की आर्मी की प्रशंसा की, वर्णन किया, उसे देखा, उसे एनालाइज किया और द्रोणाचार्य को बता रहे थे कि देखिए पांडवों की तरफ से कौन कौन लड़ रहे हैं, भीम लड़ रहे हैं, अर्जुन लड़ रहे हैं और अनेक योद्धाओं को उन्होंने नाम लिया। और अब जब धीरे धीरे कई लोगों योद्धाओं का नाम लेने के बाद वो रियलाइज करने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके करते करते मैं अपनी आर्मी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, तब उन्होंने 7वें श्लोक से शुरू किया है अपनी आर्मी के बारे में बोलना, अपनी आर्मी के बारे में विश्लेषण करना। और वो द्रोणाचार्य को मोटिवेट करना शुरू करता है कि भाई पांडव ही शक्तिशाली नहीं, हमारी भी आर्मी कोई कम नहीं है, हमारे भी आर्मी जनरल कोई कम नहीं है। और उसी क्रम में वो 8वां जो श्लोक है वो इस तरह से है, भवाम भीमश्च कर्णश्च कृपश्च शमितिंजय अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थेव च। भवाम, आप महान द्रोणाचार्य हैं, आप हैं हमारे आर्मी में। और कौन है? भीष्मश्च, भीष्म पितामह हमारी आर्मी में है। और कौन है? कर्णश्च, कर्ण है हमारी आर्मी में। और कौन है? कृपाचार्य, कृपाचार्य हमारी आर्मी में है। अभी यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसने इतने सारे योद्धाओं के अंदर इस सीक्वेंस में नाम क्यों लिया? पहले द्रोणाचार्य का, फिर भीष्म पितामह का, फिर कर्ण का, फिर कृपाचार्य का। दुर्योधन बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक था फ्रेंड्स, बहुत शुड पॉलिटिशियन था। उसे बिल्कुल पता था कि कौन सी बात कहाँ बोलनी है और किस सीक्वेंस में बोलनी है, उसे बहुत अच्छे से पता था। उसे लगा, द्रोणाचार्य को मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर भीष्म का नाम मैं पहले ले लूँ तो द्रोणाचार्य सोच सकता है कि भीष्म ही सब कुछ कर रहा, मैं योद्धा नहीं हूँ क्या, तो चलो ठीक है उसी को करने दो। वो तो ऐसे ही पांडवों की तरफ थोड़ा दुर्योधन का डर था कि द्रोणाचार्य कहीं ऐसा नहीं कि पांडवों की वजह से वो अपना 100% न दे युद्ध में, इस बात का डर तो उनको था ही। तो इसलिए उस डर को कवर अप करने के लिए, उद्देश्य को कवर करने के लिए उसने सबसे पहले कहा भवाम, आप गुरुदेव, आप हमारे साथ में। उसने इसका द्रोणाचार्य का नाम सबसे पहले लिया। इसमें एक और एंगल है, अगर द्रोणाचार्य का नाम पहले लेते तो भीष्म पितामह को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने की वजह से क्षत्रिय धर्म के हिसाब से ब्राह्मण को ऐसे भी आगे जगह दी जाती है, तो उसने अगर आगे नाम लिया है तो भीष्म पितामह को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। ये दुर्योधन को पता था, इसलिए उसने द्रोणाचार्य का नाम पहले लिया। उसके बाद उसने नाम भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ऑलवेज ऑब्वियस है, उनका नाम लेना ही था, क्योंकि वो कौरवों की सेना के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे, उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता था। तो उनका नाम एक बार क्यों, अभी तो बहुत बार लेंगे वो, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, ऐसे बहुत बार लेंगे वो उस आने वाले श्लोकों में। तो भीष्म पितामह ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे उनका नाम लेना है। उसके बाद कर्ण का नाम लिया। भीष्म पितामह कर्ण का नाम क्यों लिया? कारण ये था कि भीष्म पितामह और कर्ण के अंदर आपस में अनबन थी। अब अनबन होने की वजह से कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा थे। अगर भीष्म पिता का नाम ले लिया जाए, भीष्म पितामह का नाम ले लिया जाए और कर्ण का नाम ना लिया जाए, तो कर्ण को लगेगा कि अच्छा युद्ध तो मैं करूंगा, दुर्योधन को जिताऊंगा तो मैं, और क्रेडिट ले जाएगा ये सारा भीष्म पितामह, चलो उसी को युद्ध करना, तो मैं देखता हूँ क्या होता है, ये जीत पाते कि नहीं। और वो अपना 100% डिवोशन कम कर देता है। और इसी सोच की वजह से दुर्योधन ने कहा कर्णश्च। भीष्म पितामह के बाद ही उसने कर्ण का नाम लिया, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर कर्ण का नाम उनके ठीक बाद न ले तो कर्ण अपना डिवोशन कहीं कमा न दे, क्योंकि उनकी एक अनबन थी भीष्म पितामह के साथ में। उसके बाद कृपाचार्य का नाम लिया। कृपाचार्य एनीवे रिलेटेड टू द्रोणाचार्य, वो द्रोणाचार्य के रिलेटिव थे, तो उसकी वजह से द्रोणाचार्य को प्लीज करने के लिए उसने कृपाचार्य का नाम लिया कि देखिए आप ही के सगे संबंधी जो है यहाँ पर युद्ध में हमारी ओर से लड़ रहे हैं, इसलिए आप तो सोचिए ही मत कि आप पांडवों की तरफ से जाएंगे, क्योंकि सारे आप ही के लोग यहाँ पर तो हैं। तो ये उसने कृपाचार्य का। उसके बाद उसने किसका नाम लिया? अश्वस्थामा विकर्णश्च। अश्वस्थामा, अश्वस्थामा कौन? द्रोणाचार्य के पुत्र। वो देखिए अश्वस्थामा भी तो है आपके पुत्र, आपके पुत्र भी हमारी ओर से लड़ रहे हैं। अश्वस्थामा टू मोटिवेट द्रोणाचार्य, उनको और भी ज्यादा
ज़्यादा मजबूती से जकड़ना चाह रहे थे, चारों तरफ रिलेशन के लोगों के साथ बांध कर, जिनके उनके ओन वंश थे उनको बार बार याद दिलाकर वो द्रोणाचार्य को बांधना चाह रहे थे। उसके बाद उसने किसका नाम लिया? विकर्णश्च। विकर्ण कौन थे? विकर्ण दुर्योधन का भाई। 100 भाई थे दुर्योधन, बड़े बड़े योद्धा थे कौरवों की सेना में। उन सबको छोड़ के विकर्ण इतना बड़ा कोई योद्धा भी नहीं था, उसने विकर्ण का नाम पहली लाइन में क्यों लिया, पहले श्लोक में विकर्ण का नाम क्यों लिया? विकर्ण इतना बड़ा योद्धा भी नहीं था और 100 भाई थे। दुशासन था उससे प्रिय भाई, उसका नाम नहीं लिया, उसने विकर्ण का नाम लिया। क्यों? मैंने कहा ना, दुर्योधन बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक था। दोस्तों, हम जब अपने कंपनी में या अपने टीम में या अपने प्रोजेक्ट में टीम लीडर होते हैं, हमारे पास टीम मेंबर होते हैं, जब टाइम आती है किसी को फेलिसिटेशन देने के लिए, जब टाइम आता है हमारा किसी को अप्रिशिएशन देने के लिए, किसी को संबोधन करने का टाइम आता है, तो हमें बहुत सोच समझ के करना होता है कि सीक्वेंस क्या रहे, किसका नाम लेना है, किसका नाम नहीं लेना है, किस सीक्वेंस में नाम लेना है। ये अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारी टीम के अंदर अंदरूनी समस्या आ सकती है। और एक अच्छा लीडर एक होने की वजह जो होता है वो इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि अब उसके मुंह से किसका किसका नाम निकले इन केस ऑफ एप्रिशिएशन, इन केस ऑफ मोटिवेशन। इन सब जब विषय होता है, जब हमें सामूहिक संबोधन करना होता है, तो उस समय किसका किसका नाम निकले, ये जजमेंट एक अच्छे लीडर की पहचान है। जो अच्छा लीडर होता है वो ये सोच समझ के अपने मुंह से नाम निकालता है, सीक्वेंस भी एंड सिलेक्शन एंड रिजेक्शन भी, किसका नाम बोलना है और कब बोलना है। तो दुर्योधन वॉज ए ग्रेट लीडर। दुर्योधन अच्छा डिप्लोमेट था, उसे पता था, इतनी बड़ी आर्मी, इतने बड़े बड़े योद्धाओं को उसने अपनी तरफ से उतार दिया था युद्ध के मैदान में। छोटी बात नहीं थी दोस्तों, ये छोटी बात नहीं थी। इतने बड़े बड़े योद्धाओं को उसने अपनी डिप्लोमेटिक जो और उसकी जो कूटनीति थी उसके माध्यम से, उसने बुद्धि से और अपनी उपस्थित बुद्धि से उसने इतने लोगों को अपने खिलाफ, धर्म के खिलाफ, जो धर्म के पुजारी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सारे धर्म के साथ वाले आदमी थे, इन सब को धर्म के खिलाफ उसने युद्ध में उतार दिया। छोटी बात नहीं थी, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होना जरूरी था। और दुर्योधन यहाँ भी वही कर रहा, वो डिप्लोमेटिकली उसने नाम लिया विकर्ण का। अपने 100 भाइयों में से 99 का नाम नहीं लेकर उसने विकर्ण का नाम लिया। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, उस समय दुर्योधन समेत 99 भाई उस अपमान में हिस्सेदारी ले रहे थे, अपमान कर रहे थे। लेकिन ये विकर्ण ऐसा था जिसने प्रतिवाद किया, उसने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए हमें पछताना पड़ेगा। दुर्योधन को डर था कि ड्यू टू सिंपैथी टुवर्ड्स पांडवास, पांडवों की प्रति विकर्ण की सिंपैथी की वजह से अगर इसको इम्पोर्टेंस अगर नहीं दे तो ये हो सके पांडवों के साथ जाके मिल जाए और मेरे ही टीम में फूट पड़ जाए। इस डर की वजह से उसने सारे भाइयों में से विकर्ण का नाम लिया। और उसके बाद उसने नाम लिया सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का उसने नाम लिया। और इस तरीके से इस पूरे श्लोक में उसने अपने योद्धा गिनाए। किसको? द्रोणाचार्य को अपने योद्धा गिनाए। तो दोस्तों, यहाँ से वो अपनी टीम को मोटिवेट करना शुरू कर रहा है द्रोणाचार्य, और दुर्योधन अपनी टीम को मोटिवेट करना शुरू कर रहा है। उसने पिछले श्लोक से ही शुरू कर दिया था, एक एक करके वो अपने योद्धाओं का नाम गिना रहा है और तैयार कर रहा है कि युद्ध के लिए लड़ाई हो जाए। और हम भी, अपनी कोई शक्ति हमारे कम नहीं है, अपने डर को भी कोशिश कर रहा मारने की और साथ साथ में टीम को भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था आज के श्लोक 8 का विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको बात समझ में आई है और अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो अगेन सब्सक्राइबिंग अपील। आप सबसे निवेदन है कि आप अगर मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा लिंक फेसबुक के पोस्ट पे भी दिया हुआ है, यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए और बेल बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारा संबंध बना रहे। आगे इस तरह से वीडियो में और लेकर आता रहूँ और भी दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो मेरे बीच में आते रहेंगे। आप सबका प्यार मिलता रहे तो इसी तरह मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। यही बात आज के लिए समाप्त है। फिर मिलेंगे अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।